फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा टैली के अंदर कि जीएसटी में आप मैन्युफैक्चरिंग की एंट्रीज़ वगैरह कैसे करेंगे टैली में जीएसटी के अंदर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप को मालूम होगा कि आपको जीएसटी में मतलब टैली में जीएसटी को एक्टिवेट करना है, तो वो कैसे करना है मैंने ऑलरेडी और सब वीडियोस में बता दिया है। फिर भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से यहाँ पर आपको यस कर देना है, उसके बाद यहाँ पर यस करके इस तरीके से आपको अपनी जीएसटी को इनेबल कर लेना है टैली के अंदर। अब मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि आपको क्या क्या क्रिएट्स करने हैं अगर आप मैन्युफैक्चरिंग एंट्री करना चाहते हैं टैली में जीएसटी के अंदर। तो सबसे पहले तो आप स्टॉक ग्रुप्स को क्रिएट करें, जैसे कि मैंने ऑलरेडी कर रखा है। मैं आपको एल्टर में दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं एक फिनिश्ड गुड का मैंने किया है, इसे मैंने इस तरीके से बनाया है। और एक रॉ मटेरियल का किया है, जैसे मैंने किया है जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आप उसी तरीके से करेंगे। इस तरीके से मैंने पहले ग्रुप क्रिएट कर लिया। उसके बाद मैंने स्टॉक आइटम्स क्रिएट किए हैं, वो भी मैं दिखा देता हूँ। जैसे ये चेन है, ये मैंने क्रिएट किया रॉ मटेरियल के अंदर, पीस रखा हुआ है क्वांटिटी में मैंने। उसके बाद यहाँ पर ये एप्लीकेबल, यहाँ पर ये मैंने यस किया हुआ है। और जिस तरीके से मैंने इसमें यहाँ पर किया है, जैसे ये 5% के रेट का प्रोडक्ट है तो मैंने 5% रखा हुआ। मैंने यहाँ पर ये एज्यूम किया है, जरूरी नहीं कि 5% का ही हो। उसके बाद मैंने गुड्स सेलेक्ट करते हुए इस तरीके से मैंने एक्सेप्ट कर लिया। उसी तरीके से मैंने एक क्लॉथ का भी आइटम बनाया हुआ है रॉ मटेरियल के अंदर, ये आप देख सकते हैं। इस तरीके से आपको इसको क्रिएट कर लेना है। और एक मैंने बनाया हुआ है मेंस पेंट, मतलब जैसे ये मेरी मैन्युफैक्चरिंग है, गारमेंट्स का मेरा काम है, मैं इसका मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ। मैं पैंट्स वगैरह बनाता हूँ, जेंट्स पैंट्स वगैरह बनाता हूँ। तो उसमें क्या है कि जो मुझे रॉ मटेरियल लगेगा तो वो मैंने आपको दिखा दिया कि मुझे क्लॉथ लगेगा, चेन लगेगा। आपको और भी जो लगता है वो आप और भी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं अपने रॉ मटेरियल में। मैंने अभी फ़िलहाल दो ही लिया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये मैंने मैंस पेंट पैंट लिखा हुआ है। उसके बाद मैंने इसे फिनिश्ड गुड्स के अंदर लिया है, जो मैंने इसका ग्रुप क्रिएट किया था। उसके बाद यहाँ पर आप इस तरीके से एक्सेप्ट यस कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप इसमें भी जो रेट्स होंगे आपके टैक्स के वो आप यहाँ पर डाल देंगे। ऊपर में यहाँ पर इंटीग्रेटेड में वो अपने हाफ हाफ कर लेगा। और इस तरीके से गुड्स सेलेक्ट करते हुए आप आगे इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, मैंने इसमें एक बात बताना भूल गया। जब आप मेंस या मतलब जो आप फिनिश्ड गुड्स का बनाएंगे आप स्टॉक आइटम, तो उसमें आपको सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि F12 प्रेस करेंगे आप। और यहाँ पर सबसे नीचे में आप देख सकते हैं ये बिल ऑफ मटेरियल है, इसे आपको यस कर लेना है और उसके बाद एक्सेप्ट करते हुए आपको आना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, जब आप यहाँ पर क्रिएट करेंगे तो ये मेरा नो है, लेकिन अंदर मैंने इसमें ऑलरेडी सेट करके रखा है। आप जब फर्स्ट टाइम करेंगे इसे यस करेंगे, इस तरीके से खुलेगा। तो मैंने इसमें मेंस पैंट लिखा हुआ है। उसके बाद मैंने इसमें साइज़ दिया हुआ है कि मैं 34 नंबर की मतलब बनाने वाला हूँ। ये जो मेरा प्रोडक्ट है इसकी साइज़ 34 नंबर है। उसके बाद यहाँ पर मैंने दिया है कि मतलब यूनिट्स ऑफ मैन्युफैक्चर 1 पीस, उसके अंदर चेन कितनी लगेगी, मतलब एक पैंट को बनाने के लिए मैं कितनी चेन यूज़ करूँगा, जो रॉ मटेरियल कितनी यूज़ करूँगा, तो मैं 1 यूज़ करूँगा। उसके बाद क्लॉथ कितना यूज़ करूँगा, मैं 2 मीटर यूज़ करूँगा। और थ्रेड वगैरह जो भी हो वो आप यहाँ पर अपना पहले आइटम क्रिएट कर लेंगे रॉ मटेरियल के अंदर। वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं कि आप कितना यूज़ करेंगे एक पैंट को क्रिएट करने के मतलब बनाने के लिए। उसके बाद इसे आप इस तरीके से एक्सेप्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, जब आप फिनिश्ड गुड का बनाएंगे आइटम तो उस समय इसे ज़रूर एक्सेप्ट करें और इस तरीके से सेट कर लें। इसके बाद मैंने लेजर्स क्रिएट किए हैं। एक पार्टी का लेजर क्रिएट किया है जिससे मैं परचेज़ करूँगा रॉ मटेरियल। एक सेल का लेजर क्रिएट किया है जिसे मैं सेल करूँगा अपना प्रोडक्ट। और मैंने 2 लेजर्स और क्रिएट किए, सॉरी 4 लेजर्स और क्रिएट किए। एक इनपुट CGST SGST और आउटपुट CGST और SGST का, वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार। यहाँ पर मैंने सब कुछ फॉल्स लिया हुआ है, सिर्फ आपको समझाने के लिए लिया हुआ है। ये मेरा डेटर है, इस तरीके से मैंने क्रिएट किया है। लोकल डेटर है, जिस स्टेट में मेरा मैन्युफैक्चरिंग है उसी स्टेट का ये है डेटर। इस तरीके से मैंने इसका सब कुछ क्रिएट किया हुआ है। उसी के बाद अब हम बात कर लेंगे कि हमें अब क्रेडिटर की, तो क्रेडिटर का मैंने इस तरीके से क्रिएट किया हुआ है।
अब मैं आपको दिखा देता हूँ परचेज़ का। ये मैंने लोकल परचेज़, आप इंट्रा स्टेट परचेज़ वगैरह कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप इस तरीके से एक्सेप्ट कर लेंगे इसे भी। और एक मैंने लोकल सेल का भी किया हुआ है। इस तरीके से आप भी लेजर्स क्रिएट कर लेंगे, आपके जो रेट्स हो आप उस रेट्स में क्रिएट करें। उसके बाद मैंने एक इनपुट CGST 2.5%, क्योंकि टोटल 5% GST है तो हाफ उसका होगा 2.5%, जो कि CGST और SGST में डिवाइड होगा। तो मैंने CGST का इस तरीके से क्रिएट किया है। उसी तरीके से आप इनपुट SGST का भी क्रिएट कर लेंगे। कई लोग कॉमन लेजर भी यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ SGST CGST। और मैंने कई बार अपने वीडियोस में ये बताया है कि मल्टीपल लेजर्स बनाने की बहुत ज़्यादा बेनिफिट होती है और क्या होती है वो मैंने बताया हुआ। अगर आपको समझना हो तो मेरे और भी वीडियोस देख लें, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या उसकी बेनिफिट होती है मल्टीपल लेजर्स क्रिएट करने की। ये मैंने उसी तरह आउटपुट बनाया। इसी तरह आप SGST का भी आउटपुट का लेजर क्रिएट कर लेंगे, जैसे मैंने दिखाया इनपुट, सेम प्रोसेस है, खाली आपको नाम आउटपुट लिखना है। अब इसके बाद मैं एक आपको दिखा रहा हूँ कि वाउचर टाइप मैंने क्रिएट किया है, मैंने ऑलरेडी कर रखा है, इसलिए मैं अल्टर में जो भी चीज़ दिखा रहा हूँ ये आप देखिए। मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, ये स्टॉक जर्नल के अंदर आएगा, सब कुछ सेम रहेगा। सिर्फ यहाँ पर जो आप यूज़ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जर्नल है, मेरा ये स्किप करा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी कर रखा है। आप इसे यस कर लेंगे, जो मेरा यस है बस, उसके बाद इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आप मैन्युफैक्चरिंग आइटम क्रिएट कैसे करेंगे उसके लिए मैं आपको दिखा दूं। तो इन्वेंट्री वाउचर्स है, उसके लिए शॉर्टकट की टी, आप उसमें चले जाएंगे। उसके बाद आप Alt F7 भी प्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप स्टॉक जर्नल पे क्लिक करेंगे, आपको ये आएगा। इसमें मैन्युफैक्चरिंग जर्नल चूज़ कर लें। मैंने इसमें भी ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ डे बुक में जाके। ये आप देख सकते हैं मैंने ये लिया था। उसके बाद नेम ऑफ प्रोडक्ट्स में मैंने मेंस पैंट लिया हुआ है और क्वांटिटी मैंने 2 सेट की, कि मतलब 2 क्वांटिटी में बना रहा हूँ। आपको मैं जो भी बता रहा हूँ सिर्फ डेमो के लिए बता रहा हूँ, आप जो आपकी प्रोडक्शन हो उस हिसाब से आप डालें। उस हिसाब से इसने ऑटोमेटिकली ले लिया। जैसे मैंने वहाँ पर सेट किया था जब मैंने आइटम क्रिएट किया था कि एक पैंट के लिए मुझे 1 चेन चाहिए, तो 2 पैंट के लिए 2 चाहिए, और क्लॉथ भी मैंने 2 मीटर था तो यहाँ पर 4 मीटर हो गया। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपको एक परचेज़ की एंट्री बताना भूल गया हूँ, लेकिन मैं बता देता हूँ, ये पहले कंप्लीट कर लूँ। सबसे पहले तो आप अपना रॉ मटेरियल परचेज़ करेंगे, उसी के बाद ये मतलब एंट्री आप करेंगे मैन्युफैक्चरिंग की। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो कॉस्ट पड़ा है वो 210 रुपये पड़ा है। उसके बाद इसमें लेबर, पावर कंजम्पशन और भी जो भी आपके एक्सपेंसेस हों वो आप यहाँ पर डाल देंगे। आप परसेंटेज में भी डाल सकते हैं, या आप एक अमाउंट एज्यूम करके जो भी आपका हो अमाउंट वो आप यहाँ पर डाल देंगे। उस हिसाब से आपका यहाँ पर टोटल नीचे में उसमें कैलकुलेट हो जाएगा रेट में। और उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं पर पीस का भी रेट बता रहा है। इस तरीके से इस एंट्री को आप एक्सेप्ट कर लेंगे। मैं अब आपको एक बार परचेज़ दिखा देता हूँ, जो मैंने इसका रॉ मटेरियल परचेज़ किया था। ये देखिए मैंने परचेज़ किया था, तो मैंने इससे अपने क्रेडिटर वाटरटेक नाम का बनाया हुआ है, मैंने इससे परचेज़ किया। 5% का प्रोडक्ट था, चेन इस तरीके से मैंने परचेज़ किया था। आप देख सकते हैं इस तरीके से आप परचेज़ की एंट्री करेंगे और उसके बाद आप मैन्युफैक्चरिंग जर्नल में एंट्री करेंगे। अब मैं फ्रेंड आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। जैसे आपने जर्नल में दिखाया, मैंने दिखाया आपको मैन्युफैक्चरिंग जर्नल में जो मैंने लेबर चार्जेस लगाई वो आपको PL में, क्योंकि आपने सिर्फ वहाँ चार्जेस लगाई हैं, आपने अभी तक वो लेबर चार्जेस एंट्री के तरीके से पेमेंट नहीं किए हैं, लेबर को आपने दी नहीं है, मतलब टैली को अभी आपको ये पता नहीं है कि आपने वो पेमेंट की है कि नहीं की है। तो जब तक आप पेमेंट की एंट्री नहीं करेंगे लेबर की, तब तक वो आपकी जो 20 रुपीज़ है वो आपकी प्रॉफिट में दिखाई देगी, क्योंकि आपने तो प्रोडक्शन में उसे जोड़ दिया लेकिन आपने अभी तक पेमेंट नहीं की। और उसका मैं स्टॉक आइटम्स भी आपको दिखा देता हूँ कि स्टॉक आइटम्स पे क्या आपके इफेक्ट पड़ेंगे। वो जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग थी और उसमें जो भी 20 रुपये वगैरह जो भी जुड़े थे वो सब आपका यहाँ पर जुड़ जाएगा। आप देख सकते हैं फिनिश्ड गुड्स में ये आ गया है। एक पैंट बची है क्योंकि मैंने सेल भी किया हुआ है, मैंने 2 बनाई थी, एक सेल कर दी है, वो मैं सेल की एंट्री भी दिखा रहा हूँ आपको। और आप ये देख सकते हैं रॉ मटेरियल मेरा इतना था, इस टाइप से ये भी अपने आप इसमें से कम हो गया जैसे मैंने वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कर ली। अब मैं आपको एक बार सेल की एंट्री दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं वो लेबर की बात भी क्लियर कर दूँगा आपको। चलिए सबसे पहले मैं आपको लेबर ही दिखा देता हूँ। आप
आपको मैं पीएल में चले जाता हूँ और यहाँ पर मैं 1 4 तक ही रहने देता हूँ, सॉरी 1 4 नहीं, 1 7 से 1 7। आप देख सकते हैं जो आपने लेबर की पेमेंट की थी वो आपकी ग्रॉस प्रॉफिट में दिखा रही है, डायरेक्ट एक्सपेंस में आपका नहीं शो हो रहा है वो। तो वो आप डायरेक्ट एक्सपेंस में शो करने के लिए आपको लेबर की पेमेंट करनी होगी। तो वो मैं आपको एंट्री दिखा रहा हूँ कि कैसे मैंने पेमेंट की है और पेमेंट करने के बाद उसका इफेक्ट कब पड़ा, इसीलिए मैंने डेट चेंज करके की है ताकि आपको अच्छे से दिखा पाऊँ, नहीं तो मुझे आपके सामने मारना पड़ता एंट्री वगैरह, इसीलिए मैंने सब डेट अलग कर दी ताकि मैं आपको सिर्फ डेट चेंज करके पीएल या बैलेंस शीट दिखा दूँ। आप देखेंगे मैंने पेमेंट में ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से मैंने एंट्री की हुई है। ये तो गई फ्रेंड्स कि अगर आप अपनी लेबर रखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट पे लेबर्स लेके आते हैं किसी से, जो कि एक अनरजिस्टर्ड डीलर है, उससे आप कॉन्ट्रैक्ट पे लाते हैं लेबर्स। तो उस सिचुएशन में जीएसटी के अंदर तो अब आपको मालूम ही होगा, चाहे आप सर्विस लीजिए या गुड्स लीजिए, तो इसका एक अमाउंट फिक्स किया गया है कि अगर आप 5,000 से कम एक दिन में मतलब गुड्स ले रहे हैं अनरजिस्टर्ड डीलर से या सर्विस ले रहे हैं, तो आपको कोई टैक्स वगैरह या रिवर्स चार्ज के अंदर कोई टैक्स इनवॉइस वगैरह क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा मुझे मालूम है। अगर उससे ज़्यादा है एक दिन के अंदर तो आपको अपने तरफ से अपनी इनवॉइस क्रिएट करनी है और उसके ऊपर टैक्स आपको पेड करनी है। तो अगर आपकी लेबर है तब तो इस तरीके से आप कर लेंगे, लेकिन अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लेके रखी हुई है लेबर वगैरह और उससे आप एक दिन में 10,000 या 5,000 से ऊपर पेमेंट वगैरह कर रहे हैं तो उस पर तो आपको टैक्स देनी पड़ेगी। तो उसकी एंट्री आप कैसे करेंगे वो अब मैं आगे आपको बताऊँगा। तो जैसे आप ये एंट्री करेंगे तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ, जो आपने नॉर्मल एंट्री की है लेबर की, ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि पीएल में मैं अगर 2 तारीख चुनूँगा तो आपकी वहाँ पर जैसे मैंने 1 7 से लेके 2 7 सेलेक्ट कर ली। तो फ्रेंड्स यहाँ पर तो और भी एंट्रीज आनी है, लेकिन मैं आपको दिखा दूँ कि लेबर की जो 20 रुपये की थी ये पेमेंट की एंट्री यहाँ हुई, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस पे अब आपको दिखाई देने लगा है, अब ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह कुछ नहीं दिखाई देने लगा है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप जब एंट्री पेमेंट की एंट्री कर लेंगे लेबर की या जो भी आपके एक्सपेंसेस हुई हैं, तो उसके बाद वो डायरेक्ट एक्सपेंस में चला जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने अनरजिस्टर्ड डीलर से कोई सर्विस वगैरह ले के रखी है तो आप किस तरीके से एंट्री करेंगे। तो फ़िलहाल मैं अभी वो लेबर की जो एंट्री थी इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। अब हम वापस से डे बुक में चलते हैं, वहाँ पर मैंने कर रखा है। यहाँ पर फिर से हम अपनी पीरियड सेलेक्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे कि आपने मान के चलिए अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज़ किया, तो अनरजिस्टर्ड डीलर का भी लेजर कैसे क्रिएट करेंगे वो मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। Ctrl+Z प्रेस करेंगे आप, यहाँ पर अगर देखना है तो आपको डायरेक्ट, तो इस तरीके से मैंने क्रिएट किया हुआ है अनरजिस्टर्ड डीलर का लेजर, ये भी मेरा लोकली है, इस तरीके से मैंने क्रिएट किया है। आप भी कर लेंगे अगर आप अनरजिस्टर्ड डीलर से ले रहे हैं कोई भी सर्विस वगैरह। यहाँ पर इसे आपको इस तरीके से यूज़ नहीं करना है, जब आप क्रिएट करेंगे इसे आपको, सॉरी मैं 2 मिनट आपको पॉज कर रहा हूँ, मैं जो भी इसमें प्रॉब्लम है वो देख के आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये इनवॉइस टाइप में नहीं होगी क्रिएट। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ पॉज करके। तो फ्रेंड्स मैंने इसे क्लियर कर लिया, जो भी इसमें प्रॉब्लम आ रही थी। इसको जब आप परचेज़ में इंटर करेंगे अनरजिस्टर्ड डीलर से जो भी आप सर्विस ले रहे हैं, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ये हाईलाइट नहीं है, यहाँ पर Alt+I का आप यूज़ करेंगे इस तरह की एंट्री मारने के लिए, ताकि आपका वो जो परचेज़ का लेजर वगैरह का यहाँ पर ऑप्शन आता है वो ना आए और यहाँ पर क्वांटिटी वगैरह का ये सब ऑप्शन ना आए। तो अब मैं दिखाऊंगा कि मैंने लेजर को, ये जो लेबर है, अगर मैं अपनी लेबर से काम करा रहा हूँ तब मैं इस तरीके से नहीं क्रिएट करूँगा, नॉर्मली क्रिएट करूँगा। लेकिन अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वगैरह पे ले रहा हूँ तो मैं उसके लिए कैसे इसका लेजर क्रिएट करूँगा वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। आप देख सकते हो उसे डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर लूँगा, उस नॉर्मल में भी यही सिचुएशन है, खाली इसमें थोड़ा सा एक अंतर है
कि आप इस तरीके से यहाँ पर परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर टैक्सेबल इस तरीके से लेंगे, और सर्विस पे अगर आपकी वो लेबर वगैरह पे 18% लग रही है तो आप यहाँ पर रेट चार्ज कर देंगे और यहाँ पर सर्विस सेलेक्ट करते हुए आप इसे एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद आपने अगर मान लीजिए 10,000 रुपये दिए हैं अपने मतलब अनरजिस्टर्ड डीलर को, तो उस पर आप देख सकते हैं कि आपका टैक्स का कैलकुलेशन कैसे होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 1800 आपका टैक्स लगी है। डिटेल में देखने के लिए आप इस तरीके से देख सकते हैं CGST और SGST इतनी लग गई है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अनरजिस्टर्ड डीलर की जो आप उससे सर्विस ले रहे हैं वो आप इस तरीके से एंट्री कर सकते हैं टैली के अंदर। अब मैं बताऊंगा कि आपने जो ये 1800 रुपये उसे दे दिए हैं, तो अब आप इसे अपनी जो आपने टैक्स पेड कर दिया है, तो अब आप इसे अपनी बैलेंस शीट के अंदर कैसे देखेंगे और कैसे उसे अपने बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। तो उसके लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री है। मैं आपको फिर से पीरियड में ले चलता हूँ और मैं यहाँ पर पीरियड सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं आपको दिखाऊंगा। आप देखिए फ्रेंड्स, जब आप जर्नल खोलेंगे अब उसको आपको बैलेंस शीट में ले जाना है, क्योंकि आपने जब पेमेंट की तो वो आपकी बैलेंस शीट में जो ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस की जो एक ऑप्शन होता है करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर, उसमें कोई इफ़ेक्ट नहीं कर रहा था वो। उसमें उसे अफेक्ट करने के लिए आपको ये एंट्री पास करनी होगी जर्नल के अंदर। तो इसके जर्नल में आप जैसे जाएंगे तो उसके बाद आप एल्ट के साथ जे को प्रेस करेंगे। मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। इस तरह से जीएसटी चुनेंगे, इंक्रीज ऑफ टैक्स लाइबिलिटी और परचेज अंडर रिवर्स चार्ज चुनेंगे। यहाँ पर अपने आप फिल्टर के लिए ऑप्शंस आएंगे, उसी में आप इसे सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लेजर मैंने क्रिएट किया, टैक्स पेड ऑन रिवर्स चार्ज। ये आप इस तरीके से क्रिएट करेंगे, करंट एसेट के अंदर जाके क्रिएट करेंगे। और उसके बाद आप क्या करेंगे, जो आपका टैक्स लगा था 1800 रुपये वो आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद इनपुट CGST और SGST हाफ ऑफ करके आप इस तरीके से एंट्री एक्सेप्ट कर लेंगे फ्रेंड्स। तो इससे क्या होगा, मैं आपको एक बार बैलेंस शीट में दिखा भी देता हूँ 2 तारीख करके। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इस साइड आ रहे हैं, जबकि आपने इनपुट ही है आपकी CGST SGST। ये इनपुट जो आपने परचेज के टाइम जो आपने रॉ मटेरियल परचेज किया था वो डेबिट साइड आ रहा है, और ये क्रेडिट साइड आ रहा है जो आपने अभी रिवर्स चार्ज में दिया, क्योंकि अभी तक आपने इसकी पेमेंट गवर्नमेंट को नहीं की है। अभी तक आपने इसकी पेमेंट नहीं की है, तो इसीलिए वो उस साइड दिखा रहा है। और आपको यहाँ पर करंट एसेट में टैक्स पेड ऑन रिवर्स चार्ज इधर आ रहा है जो आपका 1800 रुपये है। तो अब इसके लिए सबसे पहले तो आपको पेमेंट करनी होगी। पेमेंट करेंगे हम। फिर से मैं आपको पीरियड सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, 1 7 2 6 7। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि पेमेंट की कौन सी है एंट्री पास करनी होगी। तो आपको जैसे पेमेंट आप ओपन करेंगे, उसके बाद एल्ट के साथ एस प्रेस करेंगे इस तरीके से। यहाँ पर भी आ नहीं रहा है, तो आप जब एल्ट के साथ एस प्रेस करेंगे तो वहाँ पर जीएसटी आएगा, जीएसटी चुन लेंगे। मैं आपको एक बार एंट्री डिलीट करके वापस से करके दिखा देता हूँ। मैं एक बार आपको फिर से वापस से करके दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। मैं यहाँ पर फिर से डेट 3 तारीख चुन लेता हूँ जो मैंने चुनी हुई थी। यहाँ पर हम एल्ट के साथ एस प्रेस कर लेंगे, जीएसटी इस तरीके से 1 7 2 31 3 करते हुए चलेंगे। और यहाँ पर रिसिपिएंट लाइबिलिटी चुन लेंगे, कैश चुन लेंगे, इनपुट CGST 900 रुपीज़, इनपुट SGST 900 रुपीज़। इस तरीके से हम एंट्री कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप पेमेंट की एंट्री करेंगे। उसके बाद आप बैलेंस शीट में फिर जाएंगे और देखेंगे 3 तारीख को आपका क्या इफेक्ट पड़ता है आपके बैलेंस शीट पे। यहाँ तो मैंने और भी एंट्रीज करके रखी है, इसीलिए आपको अलग से इफेक्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन हम अभी 3 तारीख तक ही इसका इफेक्ट देखेंगे। देखिए, आप अगर 3 तारीख तक देखते हैं पेमेंट के बाद, तो वो जो 900 क्रेडिट साइड थे वो हट गए हैं, लेकिन आपके यहाँ पर
वहाँ से हट गए हैं। लेकिन अब आप जो आपने टैक्स पेड कर दिया तो इसकी आप अपने गुड्स में मतलब जो इनपुट आपने दी हुई है इसकी तो आप गुड्स में जो आप सेल करेंगे तो आउटपुट में तो आप इसकी एडजस्टमेंट ले सकते हैं, आप इसकी क्रेडिट ले सकते हैं। तो वो क्रेडिट लेने के लिए आपकी ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में होना चाहिए, तभी आप उसकी क्रेडिट ले पाएंगे। तो उसके लिए आप कौन सी एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे जिससे वो ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में चला जाए। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं, देखते हैं कि उसके लिए कौन सी एंट्री आपको पास करनी होगी जिससे कि आपका ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में चला जाए। देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने इसमें जीएसटी में टैली में ही आपको जीएसटी एक्टिवेट किया। उसके बाद मैंने स्टॉक आइटम्स के लेजर क्रिएट किए, चाहे वो रॉ मटेरियल के अंदर किया हो चाहे फिनिश्ड गुड्स के अंदर। और उससे पहले मैंने फिनिश्ड गुड्स वगैरह ये जो हैं ग्रुप के अंदर क्रिएट किए थे। उसके बाद मैंने लेजर्स क्रिएट किए। उसके बाद मैंने वाउचर टाइप क्रिएट किया। उसके बाद मैंने क्या किया, परचेज़ की एंट्री पहले आपको बोला कि आप कर लेंगे, जो आपके रॉ मटेरियल है वो आप परचेज़ करेंगे, उसकी एंट्री पास करेंगे। उसके बाद आप मैन्युफैक्चरिंग जर्नल में जाके जो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे आप उसमें वो एंट्रीज पास करेंगे। उसके बाद अगर आप खुद के लेबर को यूज़ कर रहे हैं तो आप नॉर्मल लेबर का वाउचर बनाएंगे और उसमें जो आप उससे पेमेंट दे रहे हैं वो करेंगे। उसके बाद वो अगर आपकी प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाई दे, क्योंकि आप जब तक पेमेंट नहीं करेंगे तब तक वो वहीं दिखाई देगी, उससे आपको डायरेक्ट एक्सपेंस में लाना है तो आप उसकी पेमेंट कर दे। लेकिन अगर आप अनरजिस्टर्ड डीलर से एक दिन में 5,000 से मतलब अधिक सर्विस ले रहे हैं तो उस सिचुएशंस में आपको रिवर्स चार्ज के अंदर आना पड़ेगा और उस पर आपको टैक्स पेड करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैंने बता दिया कि आप कैसे उसकी एंट्री करेंगे और उसके लिए कैसे आप उस लेजर को क्रिएट करेंगे लेबर के। और मैंने बताया कि अब आपने जो वो पेमेंट कर दी है तो वो आपकी बैलेंस शीट में शो नहीं हो रही होगी। तो उस सिचुएशन में क्या उसे शो करने के लिए कौन सी एडजस्टमेंट एंट्री वो मैंने दिखा दी है। लेकिन वो क्रेडिट साइड आपकी दिखाई दे रही है क्योंकि अभी तक आपने पेमेंट नहीं की है। तो पेमेंट के लिए मैंने आपको बता दिया कि आप पेमेंट कैसे करेंगे। आप पेमेंट जब कर लेंगे तो वहाँ से हट जाएगी जो आपकी मतलब अमाउंट जो आपने पेमेंट किया टैक्स के रूप में वो वहाँ से हट जाएगा। लेकिन आप अब उस सर्विस में जो आपने टैक्स पेड कर दिया अब आप उसकी अपने गुड्स में जो आउटपुट आपकी होगी जब भी, तो उसमें आप उसकी जो क्रेडिट है या उसके बेनिफिट आप कैसे लेंगे। तो उसके लिए अब मैं अब आपको एंट्री बताने जा रहा हूँ कि आप वो एंट्री कैसे पास करेंगे ताकि वो बैलेंस शीट में आपको दिखाई दे। तो मैं जर्नल में आ गया हूँ, सॉरी डे बुक में आ गया हूँ। मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा जो मैंने एंट्री पास करके ऑलरेडी रखी हुई है। यहाँ पर जर्नल, हाँ आप देख सकते हैं इस तरीके से आप जर्नल में चले जाएंगे और उसके बाद एल्ट के साथ आप फिर से वापस से जे प्रेस करेंगे। और मैंने यहाँ सब डेट इसलिए अलग रखी है क्योंकि नहीं तो मुझे सारी एंट्री मतलब अलग से आपको एक एक करके दिखा नहीं पड़ती, इसीलिए मैंने सबकी डेट अलग रखी ताकि आपको मैं जो बैलेंस शीट पे या पीएल पे जो इफेक्ट पड़े वो मैं आपको अलग अलग डेट्स करके दिखा दूँ। उसके बाद यहाँ पर जीएसटी है, इनपुट वहाँ पर आपने क्या लिया था वो मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ पर आपने लिया था जब फर्स्ट बार आपने एडजस्टमेंट एंट्री की थी तो इंक्रीज ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, यहाँ पर आप लेंगे इंक्रीज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट और उसके बाद वही परचेज अंडर रिवर्स चार्ज लेंगे। और यहाँ पर एंट्री जो आपने उस समय की थी, ये जो एंट्री आपने 2 में की थी इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी, और जो टैक्स पेड ऑन रिवर्स चार्ज है ये आपने की थी बाय में। अब इसे सिर्फ रिवर्स कर देंगे, आप उल्टा कर देंगे एंट्री को और उसके बाद इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये मैंने एंट्री 4 तारीख को की, अब मैं आपको 4 तारीख को बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो आपको दिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स अब देख सकते हैं ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में जो 9900 हैं वो इस साइड आ गए हैं। तो यही है कि एंट्री आप इस तरीके से करेंगे तो ही आप जो रिवर्स चार्ज में अपने टैक्स पेड किए उसकी आप बेनिफिट ले पाएंगे। अब मैं आपको वो जीएसटीआर भी दिखा देता हूँ उसकी रिपोर्ट। इसके लिए आप डिस्प्ले में चले जाएंगे, डिस्प्ले मेनू में आप स्टेटस रिपोर्ट्स जीएसटीआर 2 आप देख सकते हैं। B2B में दिखा रहा है मैंने अभी तक टोटल नंबर ऑफ वाउचर्स 9 किए हैं जिसमें से इंक्लूड इन रिटर्न्स परचेज़ के मेरे 2 हैं, जीएसटी एडजस्टमेंट मेरा 1 है मेरे कई सारे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं इसका इधर आ रहा है क्योंकि ये रिवर्स का था, इस तरीके से है। अब मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ B2B इनवॉइस में मैंने इससे परचेज़ किया, मैंने इनसे परचेज़ किया था। आप देख सकते हैं 900 करके दिखाई दे रहा है जो मैंने टैक्स वगैरह दी है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप अपने टैली में जो भी आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसका आप इस तरीके से जो भी मैंने आपको बताया एडजस्टमेंट एंट्रीज़ वगैरह और कैसे आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो आप इस तरीके से फ्रेंड्स कर सकते हैं टैली में। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया या आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे उन फ्रेंड्स के अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।